Hi dears, Assalamu alaikum. Today we discuss a very small and cute topics with definitions such as observation, constant, population, sample, parameter, estimator and statistic, which are considered to be the base for statistics. And your base should be very much strong, क्योंकि बेस पे जो है आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर बेस पे आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया तो ये ऐसा ही है जैसा कि आप हज कर रहे हों और आपके जो कलमे के अल्फाज हैं वो ठीक ना हों। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर बुनियादी ईंट टेढ़ी लगाई जाए तो सारी दीवार जो है वो टेढ़ी बनेगी। दैट्स वाई आई एम इंसिस्टिंग। सो चले आते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि ये ऑब्जर्वेशन क्या होता है। देखिए, अगर ऑब्जर्वेशंस की हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वो सिंपली डेफिनेटली मुशाहिदे के हैं, गौर करने के हैं, जज करने के हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा डिफरेंट मीनिंग देती है। यानी एनी न्यूमेरिकली रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस। यानी हर वो इंफॉर्मेशन जो आप न्यूमेरिकली रिकॉर्ड करते हैं उसको हम ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं। यानी आपको हो सकता है इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ़ किस्म की मिलती हो। कोई कहता है कि मैं जो है वो गुलबर्ग कॉलोनी में रहता हूँ, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसको हम ऑब्जर्वेशंस का नाम नहीं देते। वो इन्फॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, नंबर फॉर्म में हो, फिगर्स फॉर्म में हो, डिजिट्स फॉर्म में हो, इंटीजर्स फॉर्म में हो, उस न्यूमेरिकली इन्फॉर्मेशन को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसको हम ऑब्जर्वेशंस का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं ये कहता हूँ कि लास्ट ईयर मोटरवे में फोग की वजह से 368 एक्सीडेंट्स हुए। तो ये 368 क्या है? दिस इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल रेलेवेंट टू द क्रिकेट, आई ऑलवेज लाइक। हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सबसे ज़्यादा विकेट्स किसकी हैं, तो हमें पता चलता है कि वसीम अकरम ने 508 विकेट्स लिए हैं। तो दिस इज़ व्हाट 508 इज़ एन ऑब्जर्वेशन। इट्स ओके। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्या होता है? देखिए, हम वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, हम आपको डिफ़ाइन कर चुके हैं कि वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो टाइम टू टाइम चेंज होती हो, पर्सन टू पर्सन चेंज होती हो, प्लेस टू प्लेस चेंज होती हो, उसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। तो ये जो कांस्टेंट जो है ये वेरिएबल का एंटोनम है, उसका उलट है, उसका मुतज़ाद है, उसका अपोजिट है। वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो अनचेंज रहती हैं, जो फिक्स्ड होती हैं, जो इन वेरिएबल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से जो है वो अमेरिका चला गया और वहाँ में एक हफ्ते में जो है वो 8 डेज थे। ऐसा नहीं हो सकता। आप जहाँ भी जाएंगे एक हफ्ते में 7 दिन ही होंगे, तो दिस इज़ कांस्टेंट। नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, दिस इज़ कांस्टेंट। इस तरह मशहूर पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3.1416, दिस इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। आप जहाँ भी जाएंगे पाई की वैल्यू जो है वो यही होगी। द लास्ट एग्जाम्पल, नंबर ऑफ फिंगर्स इन हैंड, एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5, दिस इज कांस्टेंट। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, पॉपुलेशन। देखिए, पॉपुलेशन आम सेंस में अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो हर कोई जानता है इसको हम आबादी कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग देता है। स्टैटिस्टिक्स में हम पॉपुलेशन को यूँ डिफाइन करते हैं कि द टोटलिटी और एग्रीगेट। एग्रीगेट किसे कहते हैं? हम मजमूए को कहते हैं। इन विच वी आर इंटरेस्टेड इज कॉल्ड पॉपुलेशन। यानी एक ऐसा एरिया, एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, जिसमें आप कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं, उसको हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। इन शॉर्ट वी आल्सो कैन से दैट पॉपुलेशन इंक्लूड्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। यानी जिस ऑब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट होता है, आपकी पॉपुलेशन जो है उस पर जो होती है वो मुश्तमिल होती है। ठीक है, दोबारा सुन लें कि वो एरिया, वो फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, उस टोटल एरिया को जो है फिर हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। लेट्स सपोज आप जा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर में, आपको राइस लेने हैं, आपको चावल लेने हैं, ठीक है। तो उस यूटिलिटी स्टोर में जितने भी चावल्स होंगे, जितने भी राइस होंगे, जितनी भी डिफरेंट क्वालिटीज़ के राइस होंगे, वो आपके लिए पॉपुलेशन कहलाएगी। इज इट क्लियर? एक सेकंड एग्जांपल मैंने ली है। लेट सपोज हम ये देखना चाहते हैं कि लेडी रीडिंग अस्पताल के जो पेशेंट्स हैं, क्या वो अपने डॉक्टर्स के बिहेवियर से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। इस पर मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो इस एक्सपेरिमेंट में
लेडी रीडिंग हॉस्पिटल्स के जितने भी पेशेंट्स होंगे वो मेरे लिए पॉपुलेशन का दर्जा रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, एवरेज हाइट ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। लेट सपोज हमारे कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि उनकी एवरेज हाइट कितनी है। तो पूरे कॉलेज में जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे वो मेरी पॉपुलेशन कहलाएगी। इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है कि लेट सपोज आपकी वालदा ने आपसे कहा है कि बेटा मैं अब आपकी शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपने अपनी वालदा से कहा है कि मैंने उस लड़की से शादी करनी है जिसकी आइज़ ग्रीन है। तो आपकी वालदा के लिए वो तमाम लड़कियां जो है पॉपुलेशन का हिस्सा रखेंगी जिनकी आइज़ क्या है, ग्रीन है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें है ना। द लास्ट एग्जांपल, लेट सपोज आप कहते हैं कि मैंने जो गाड़ी लेनी है वो मैंने लैंड क्रूज़र लेनी है, लैंड क्रूज़र के अलावा मैंने कोई गाड़ी नहीं लेनी। तो बारगेन में जितनी भी लैंड क्रूज़र्स खड़ी होंगी वो आपके लिए पॉपुलेशन का दर्जा रखेंगी। व्हाट इज़ सैंपल? ये सैंपल क्या होता है? पॉपुलेशन के स्मॉल पार्ट को हम सैंपल कहते हैं, या पॉपुलेशन के स्मॉल पोर्शन को भी हम सैंपल कहते हैं। यानी जब हम पॉपुलेशन को चेक करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, तो पॉपुलेशन तो चूँकि ज़्यादा होती है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के मतलब जो है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करें। इसलिए अपना टाइम सेव करने के लिए, अपनी कॉस्ट सेव करने के लिए हम पॉपुलेशन से छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, उसको हम सैंपल के नाम से जानते हैं। अपनी रूटीन लाइफ में अक्सर हम सैंपल लेते रहते हैं। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स, पफ ऑफ परफ्यूम्स, यानी एक परफ्यूम्स की जो फ्रेगरेंस है वो आप एक सिंगल पफ से जो है वो चेक कर सकते हैं कि उसकी खुशबू जो है वो कैसी है। नेक्स्ट, सिप ऑफ टी, एक टी का कप है, आप उस देखना चाहते हैं कि टी कैसी है, कैसी चाय बनी है, तो उस एक सिप लेके आप उस टी की जो है चेक कर सकते हैं कि वो किस क्वालिटी की चाय जो है बनी है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, अक्सर पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है उसका जो पूरा ब्लड तो नहीं ले लेता ना। अगर वो उसका पूरा ब्लड ले ले तो सारी बात पेशेंट तो ख़त्म हो जाएगा। तो वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड उसकी बॉडी से ले लेते हैं, उसको लेबॉर्ट्री में जो है फिर वो मुख्तलिफ टेस्ट से जो है वो गुजारते हैं। तो ये भी क्या है, सैंपल की एक बहुत बेहतरीन मिसाल है। मॉर्सल ऑफ अ मटन कढ़ाई, मटन कढ़ाई बनी हुई है, अब आपने चेक करना है कि उसका टेस्ट कैसा है, उसका कैसे जायका है, तो आप एक निवाला ले सकते हैं, मॉर्सल आप दे सकते हैं, उस मॉर्सल की बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मटन कढ़ाई जो है वो कैसी बनी है। तो डियर जी, सैम्पल के डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखनी है। इसी कंसेप्ट को जो गेन करके आप मुख्तलिफ एग्जांपल्स अपनी रूटीन लाइफ में अपनी सराउंडिंग से जो है वो ले सकते हैं। लेट्स कम टू द पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? ये मैंने कुछ कनेक्शंस दिए हैं, इससे मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाती है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। एक बात याद रखिए कि पैरामीटर हमेशा ग्रीक लेटर से डिनोट किए जाते हैं। क्लियर हो गया? वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट हो, पॉपुलेशन से कंप्यूट की जाए, उसको हम पैरामीटर के नाम से जानते हैं। पैरामीटर हमेशा ग्रीक लेटर से डिनोट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल म्यू, सिग्मा, अल्फा, बीटा, काई एंड एटसेट्रा। And it is an important point to be noted down that parameters are always constant. Constant मैं आपको define कर चुका हूँ। Let's come to the statistic. Same connections दिए मैंने। वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो आप सैम्पल डेटा से कैलकुलेट करते हैं, सैम्पल डेटा से कंप्यूट करते हैं, उस न्यूमेरिकल क्वांटिटी को हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक भी कहते हैं और एस्टिमेटर भी कह सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि हम स्टैटिस्टिक को हमेशा लैटिन लेटर से डिनोट करते हैं। किन लेटर से? लैटिन लेटर से। फॉर एग्जांपल एक्स बार, ए और एस एटसेट्रा। एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी कॉपीड डाउन, टू बी नोटेड डाउन दैट स्टैटिस्टिक इज़ ऑलवेज वेरिएबल, कि जो स्टैटिस्टिक होती है वो वेरिएबल होती है। पैरामीटर्स के मतलब हमने क्या कहा कि पैरामीटर हमेशा कांस्टेंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, अनचेंज होते हैं, इनवेरिएबल्स होते हैं, जबकि स्टैटिस्टिक जो होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपके माइंड में आई हो, तो उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। एक होता है स्टैटिस्टिक्स, वो सब्जेक्ट है, और एक होता है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ सब्जेक्ट वाइल स्टैटिस्टिक इज़ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल डेटा। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
मैंने आपकी जो कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर ली। मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट जो है वो आपने कंसीव किए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।